हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके करेंगे और जीके का यह टॉपिक हम लोग करेंगे जिसमें जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं हम वही प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाली है और यह सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं जो कि इसमें से हम छाट के लिए हैं। तो इसमें टॉप 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है? तो कोबालामीन है। तो यह किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो यह विटामिन जो है B12, इसका वैज्ञानिक नाम है कोबालामीन। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने की थी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख यह भाग 3 में है, इसका उल्लेख किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह गाडविन आइंस्टीन, जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, गाडविन आइंस्टीन। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह गया बिहार में है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी 1992 में। और आप लोग बताइएगा, हाथी सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है? ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, हाथी सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन सभा हुई थी, तो वह उसमें प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद को चुना गया था। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो सैनिकों का नेतृत्व किया था यह झांसी से किया था। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि जो है ग्वालियर में है, यह झांसी से थी और लेकिन इनका समाधि ग्वालियर में है। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया गया था? तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस जनवरी 1857 में किया था। जनवरी 1857 में किया था। 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदूपंत था? तो किस नेता का नाम धोंदूपंत था? तो यह नाना साहब का नाम धोंदूपंत था। अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो यह शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता संशोधन होता है वह संसद के पास है, संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म सर्वप्रथम कहाँ अपनाया था? महात्मा गांधी ने सेवा धर्म सर्वप्रथम कहाँ अपनाया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था सेवा धर्म। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यह कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वह ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो
ग्रहों की गति का नियम जो दिया था केपलर ने दिया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो यह 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सी है? तो अभिनव तारा है जो यह विस्फोटी तारा कहलाती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में सूर्य कब दिखाई दे अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो यह पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है यह 71% है, 71% है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो वह कितनी होती है? 88 दिन होते हैं एक नक्षत्र में। एक वर्ष में एक दिनों की संख्या 88 होती है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो यह सबसे कम समय में बुध ही है जो यह सबसे कम समय में चक्कर लगाता है और यह सबसे तेज भी चक्कर लगाता है और यह 88 दिन पूरे वर्ष में इसका दिन होता है। ठीक। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो जो सौरमंडल का जो ग्रह है शुक्र वह पृथ्वी जितना बड़ा है। इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, मतलब इसकी बहन भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो यह पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो यह 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है सूर्य के पृथ्वी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो किसके दौरान होती है आपको बताना है। तो यह अपसौर के दौरान होती है, अपसौर के दौरान होती है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो यह अस्थि मज्जा है। यह शरीर का अंग है जो कि रक्त उत्पादन करता है, अस्थि मज्जा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में इसका सबसे ज़्यादा पाचन होता है, छोटी आंत में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो यह 20 दांत है जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, 20 दांत। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यह चोलामू झील है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ठीक।
भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन है? तो भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील है। यह ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न हुई है, इसके उद्गार से हुआ है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? तो यह मालदीव एवं मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को जोड़ता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है यमुना नदी, यमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यह यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो यह किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो यह अर्जेंटीना जो है, यह अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो है, यह जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, विश्व में जाना जाता है। और आपसे पूछेगा भारत में, तो भारत में आप बताएंगे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को आप बताएंगे। तो यह आज का प्रश्न था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।